अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, तो अब हम जो नाइन्थ क्लास की हमारे पास सीरीज थी, उसमें हम चैप्टर वन की जो एक्सरसाइज है, हम उसको आज कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसको हम एमसीक्यूज भी कहते हैं। ठीक है। अब आपको आपका जो फाइनल पेपर है, जिसमें आप इंशाल्लाह फेयर होंगे, तो उसमें आपको जो है एमसीक्यूज आएंगे और वो आपको करने हैं। अब आपको ये एडवाइस है कि आपने जो एक्सरसाइज के लास्ट पे दिए होते हैं ना, एक्सरसाइज मतलब चैप्टर के एंड पर एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज दिए होते हैं, आपने उनको स्किप नहीं करना। ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है वो है 1.1, और उसमें द इंस्ट्रूमेंट दैट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर measuring the thickness of a few sheet of कार्डबोर्ड इज। आप वर्नियर कैलिपर यूज करें, क्योंकि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज तो काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा, और मेजरिंग टेप इंचिस में चल जाएगी, मीटर रूल भी जो है वो इंचिस में चला जाएगा, तो आप वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 1.2 है, वो है 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू। जब हमने लेक्चर नंबर आई थिंक थर्ड या सेकंड था, वहां पे पूरा एक टेबल था, नहीं फोर्थ लेक्चर था शायद, उसमें एक पूरा टेबल था जिसमें फेम्टोमीटर और ऑटोमिली डेसी ये सारी हमने जो है टर्म्स हमने स्टडी की थी। और आगे जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहाँ पे भी ये आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर्स -15 मीटर। ओके। और अब हमारे पास 1.3 है, इसमें हमारे पास है अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ऑफ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। अब ये एक डिस्टेंस का यूनिट है, आपने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी इसमें। लाइट से आपने इलेक्ट्रिसिटी मुराद नहीं लेना, और लाइट ईयर यहाँ पे टाइम का भी यूनिट नहीं है और यहाँ पे स्पीड का भी यूनिट नहीं है, तो ये डिस्टेंस है जो हम आउटर स्पेस के अंदर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ओके। अब यहाँ पे डिस्टेंस है, आप मेजर कर सकते हैं इसको इन मीटर्स। डेंसिटी है, आप उसको भी मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर है, आप इसको भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो कलर है वो एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। ओके। तो 1.5 है वन व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर, वन प्रिकॉशन टू टेक इज टू। अब आपके पास जब भी आप मेजरिंग सिलेंडर यूज करेंगे तो चेक द जीरो एरर, तो नहीं वो नहीं करना आपने। उसके बाद आपने look at the meniscus from the below level of the water surface। नहीं ये भी ठीक है, ये फर्दर लेके चलेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपने नहीं मेजर करनी। टेक सेवरल रीडिंग बाय लुकिंग फ्रॉम मोर देन इन वन डायरेक्शन, नहीं आपने ये भी नहीं करना, क्योंकि आपने लेवल जो आई बल्कि दी वाली यही ऑप्शन है, पोजीशन द आई इन द लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस, ये आपने करना है। जब आप इसको कर लेंगे तो आपके पास एक ही रीडिंग आएगी और वो एग्जैक्ट होगी। ठीक है। तो ये एक प्रिकॉशन है मेजरिंग सिलेंडर यूज करने के लिए। रिमेंबर दैट मेजरिंग सिलेंडर को हम वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अब वॉल्यूम ऑफ द वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड इन। आप मिलीलीटर में बहुत छोटा यूनिट है, किलोग्राम में मैस नहीं है वो, क्यूबिक मीटर में उसमें भी नहीं करेंगे आप इसको लीटर्स में यूज करेंगे, कि जो आप अपने पर डे के हिसाब से आप इसे यूज कर रहे हैं, तो लीटर्स इसका एक प्रॉपर यूनिट है। ठीक है। अब देखें, अभी नेक्स्ट एक और भी क्वेश्चन आएगा आपके एक्सरसाइज में कि ऐसा यूनिट्स की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। तो अब हम जो ये है आपके पास डिस्टेंस है, ये आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करने में, मैं इस वजह से डिस्टेंस ले रहा हूँ। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मीटर, ये 4 यूनिट्स हो गए, लेकिन आप
इन 4 को एट अ टाइम यूज़ नहीं कर सकते। आप इन 4 को में से एक को भी मिस नहीं कर सकते और आप सम टाइम 2 को भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि आपने कोई चीज़ है वो मतलब कन्वर्ट करके ये आपने यूज़ करनी है मिली टू सेंटी, सेंटी टू मीटर, सेंटीमीटर टू मीटर। तो आप इनमें से मिस भी नहीं कर सकते और चारों को एक जगह भी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हर किसी की अपनी-अपनी वैल्यू है। लेकिन इनमें से एक जो है वो फिक्स्ड है, जो यूनिट है उसका एसआई यूनिट, डिस्टेंस में भी है, टाइम में भी है, हर चीज़ में एक स्पेसिफिक कर दिया उन्होंने कि आपने स्टैंडर्ड एक बाउंड्री लाइन लगा दी है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो लीटर है ये डेली लाइफ में जो यूज़ होगा वो आपने यही यूज़ करना है, लीटर्स, ठीक है। अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट कैन बी यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, और जो है आप उसमें मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट में। अब आपके पास देखिए जी, टू रॉड्स विद द लेंथ ऑफ 12.321 सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर, दो आपके पास रॉड्स हैं, लेंथ है, और आपने उनको रख दिया है इस तरह। ये देखें, ये आपके पास ये एक रॉड और ये दूसरी रॉड। अब वो कहता है इनका डिफरेंस बताएं। अब डिफरेंस आपको निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, और वो है सब्ट्रैक्शन का जो रूल है इन द प्रेजेंस ऑफ डेसिमल। ये देखें, 12.321 और 10.3। ये असूल आपने याद रखना है कि पॉइंट जो है वो पॉइंट के नीचे आना चाहिए फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, अब देखिए, 3 में से आपने 3 को निकाला तो आपके पास ये 0, ठीक है, और 2 में से 0 को 2, 1 में से 1 निकाला तो ये 0, तो ये पॉइंट ये नीचे ट्रांसफर हो गया। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.0, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, और वो ये लिखी। तो आपने वो 2.0 जो है वो सेंटीमीटर लेना है। अब आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं जो मेजर करते हैं डायमीटर ऑफ द सिलेंडर with the help of the vernier caliper, and which one of the following is the correct reading। अब इसमें जो है ना क्वेश्चन वो ये है कि 4 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रीडिंग दी है। एक ने 3, एक ने 3.4, एक ने 3.47, एक ने 3.475 सपोज, ठीक है। ये मतलब 4 स्टूडेंट, 5 भी कह सकते हैं आप। ये रीडिंग्स को भी आगे पीछे कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब आपको एग्जाम में आएगा तो आपने उस हिसाब से उसको देख के चलना है, ठीक है। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 का जब आप मीन लेंगे तो 3.47 जो है 5 वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास ये है कि थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ दिस बुक, तो आपने इसको मेजर करना है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर। तो ये आप जब इसको चेंज करेंगे तो ये 0.0001 में चली जाएगी, ठीक है। तो आपने एक्चुअली ये एमसीक्यूज है, ओके, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपने चीज़ों के लिए कन्वर्जन किस तरह करनी है, मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटी टू मिलीमीटर, और आपको पावर ऑफ 10 में जो चीज़ लिखी होगी वो भी पढ़नी आनी चाहिए। अब आपके पास एक और चीज़ है कि इन अ वर्नियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a vernier caliper 10 smallest divisions of the vernier scale are equal to the 9 smallest division of the main scale, ठीक है। अब जो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल है वो हाफ मिलीमीटर है। तो वर्नियर कांस्टेंट बताएं क्या होगा। तो वर्नियर कांस्टेंट अगर तो वो डिवीजन होती 1 मिलीमीटर तो वो फिर 0.1 मिलीमीटर आता, लेकिन अब वो हाफ है तो ये आएगी 0.05 मिलीमीटर। ये भी जब मैंने आपको लेक्चर दिया था, अब मेरी प्लेलिस्ट में वो लेक्चर अवेलेबल है। वर्नियर कैलिपर का एक
डिटेल डिस्कशन हमने उसमें की थी। वहाँ पे वर्नियर कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अवेलेबल है। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आपको वर्ड बाय वर्ड लेके चल रहा हूँ, हर टॉपिक के लिहाज से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। पूरी एक्सरसाइज हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप स्टूडेंट कोई भी जो पॉइंट है उसको मिस ना करें और आप फुल क्रेडिट मीन जो फुल मार्क्स हैं वो गेन कर सकें इन योर फाइनल एग्जाम्स। अब नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। अब इसमें हमारे पास 1.11 तक जो है आपके पास क्वेश्चंस है, तो आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज मैंने आपको करवा दिए हैं बुक के पेज पे से, और अब आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये पहला क्वेश्चन है, कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड, इफ यस देन हाउ। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने बच्चे को पजल करने की कोशिश की, इफ यस देन हाउ। अगर कोई स्टूडेंट कह देता हाँ यस, तो वो उसको रीजन देनी पड़ेगी, जबकि ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर ही नहीं कर सकते। जो ये चैप्टर 1 है ये बेस ही मेजरेबल क्वांटिटीज इनके ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज का बेसिक जो मीनिंग है वो यही है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। ठीक है, अब आपके पास ये है कि नो, आंसर इसका जो है वो ये नो। आपने पहला वर्ड स्टार लिखना है, नो फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड। आपको यहाँ पे इसका 1 मार्क जो है वो मिल जाएगा अगर ये आपका 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो। अब एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे आई है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की। अब जैसे कि लव, अफेक्शन, फेयर, विजडम एंड ब्यूटी कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग द टूल एंड द इंस्ट्रूमेंट। अब आप जो हमारे पास अकल है, विजडम, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। खूबसूरती को आप कंपेयर कर सकते हैं, ए बी से ज्यादा खूबसूरत, बी ए से ज्यादा खूबसूरत, फेयर ज्यादा डर लगता है, कम डर लगता है, या डर बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन आप इसको मेजर नहीं कर सकते 2 सेंटीमीटर डर या 5 किलोग्राम विजडम, ये पॉसिबल नहीं है। ये कंपैरिजन है, वो आप जस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजरमेंट, नेम इट्स 2 पार्ट्स। जी, the measurement, a measurement is a process of comparison of an unknown quantity with a widely accepted standard quantity। जब हमने टॉपिक किया था फिजिकल बैलेंस आई थिंक, जिसमें वो आपका था मेजरिंग वीविंग मशीन और वो सारे कॉन्सेप्ट आए थे, तो वहां पे हमने एक पेन के अंदर अननोन मैथ्स रखा था, दूसरे पेन के अंदर स्टैंडर्ड मैथ्स रखा था। ठीक है, तो जब वो दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब हमारी जो मेजरमेंट है वो पूरी हो गई। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो आपके पास ये मेजरमेंट है, ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके अंदर आप एक अननोन क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके अपना जो रिजल्ट है, ओरिएंटेड रिजल्ट, आप उसको लेते हैं। ओके जी, तो आपके पास अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। उसमें एक नंबर होता है और एक यूनिट होता है। जैसे कि ये देखें, 2 सेंटीमीटर। अब 2 इज अ नंबर एंड सेंटीमीटर इज अ यूनिट। अच्छा जी, अब आपके पास 1.3। तो ये है कि आपके पास वो जो 2 सेंटीमीटर, अगर उसमें 2 मिसिंग है तो सेंटीमीटर का आप क्या करेंगे, ऊपर जो अभी ये वाला क्वेश्चन है। और या इसके अंदर खाली एक है नंबर है, यूनिट नहीं, यूनिट है नंबर नहीं, तो मीनिंगलेस है। दोनों आपके लिए जरूरी है। वाई वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। अब आपके लिए स्टैंडर्ड यूनिट इसलिए ज़रूरी है कि पहले की जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती थी कंट्रीज टू अदर कंट्री, तो उसमें डिफरेंट यूनिट्स का जो इशू था वो आ जाता था। अब जैसे कि हम मेजर कर रहे हैं किलोमीटर्स में, कोई और कंट्री है वो यार्ड्स में मेजर कर रहा है या फिट्स के अंदर वो मेजर कर रहा है, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं था और काफ़ी ज़्यादा इसमें कम्युनिकेशन गैप के चांसेस थे, बल्कि चांसेस नहीं आते थे ये कम्युनिकेशन गैप्स। तो पीपल ने लोगों ने फिर ये आइडिया दिया कि हम एक स्टैंडर्डाइज यूनिट है जो
वो बना देते हैं स्पेसिफिक जो है क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। तो सारी जो जितनी भी कंट्रीज हैं वो जब ट्रेड करेंगी या बिजनेस करेंगी या कोई भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी तो वो सेम यूनिट यूज करेंगी। ये एक मैं मीटिंग हुई थी पेरिस में, तो उसके अंदर ये डिस्कस हुई थी चीजें। वो आपके बुक में से फिलहाल स्किप कर दी गई शायद। नेक्स्ट जो न्यू सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग 11th में फिक्स हो गया, पॉसिबल है 10th में हो। अच्छा जी, अब आपके पास 1.4 है टॉपिक, थ्री बेस क्वांटिटीज एंड थ्री डिराइव्ड क्वांटिटीज। आपने ये याद रखनी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। और ये आपके पास बेस क्वांटिटीज होगी। बेस क्वांटिटीज जैसे कि मैंने आपको बताई थी, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, ठीक है। और ड्राइव क्वांटिटीज आपने साथ ही इनकी यूनिट्स भी देख लें, मीटर, किलोग्राम, सेकंड एंड केल्विन। अब ड्राइव क्वांटिटीज थी हमारे पास एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, जो डिपेंड करती हैं किसी और पर, और इनकी यूनिट है मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड और न्यूटन। और इस तरह भी ड्राइव क्वांटिटीज और भी हैं, जैसे कि टॉर्क है, फोर्स, हाँ फोर्स लिखी हुई है, और इसके अलावा एक्सलेशन, जितनी भी बाकी क्वांटिटीज हैं तो वो ड्राइव में आ जाती है। लेकिन जो बेस है वो जस्ट 7 है, ओके, वो आपने याद करनी है। अच्छा जी, अब आपके पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है, लेट्स सपोज आपने हाइट मेजर करें तो आप किस चीज में मेजर करेंगे ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग? आप उससे मीटर में मेजर करें, क्योंकि मीटर इज द एसआई यूनिट। अच्छा, 1.6 आपके पास है, व्हाट राइट द नेम एंड द सिंबल ऑफ द एसआई यूनिट। तो बेस क्वांटिटीज देयर आर, आप यहाँ से स्टार्टिंग लेंगे। देयर आर 7 base quantities. Here we have the details. First one is the length, and then mass, then time, the temperature, and then electric current, and the intensity of the light. और समटाइम्स ये जो टेम्परेचर है इसको वो लिखता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। अब नेक्स्ट लेंथ का यूनिट, लेंथ का सिंबल जो है मीटर, एंड एम से आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैस किलोग्राम में होता है, और केजी उसका सिंबल। टाइम सेकंड में, और एस सिंबल। टेम्परेचर केल्विन में, और के उसका कैपिटल के आपने लिखना है इसको, उसका सिंबल। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है, और उसका कैपिटल ए सिंबल हो गया। कैंडला स्मॉल सी डी उसका जो है वो यूनिट सिंबल एंड यूनिट आ गया। अब आपके पास मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, एम ओ एल, स्मॉल में आप इसका यूनिट लेंगे। तो आपने इसको रिमेम्बर रखना है, क्योंकि लर्न बाय हार्ट इसको आपने कर लेना है। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी, तो अब आपके पास आता है ये क्वेश्चन 1.7, व्हाई प्रीफिक्स इज यूज्ड। Name three submultiple and the three multiple prefix with their symbols. अब prefixes are used by the unit power of 10। आपने prefix जो भी यूज करना है वो आपने पावर ऑफ 10 में जो है वो लिखना है। द बिग क्वांटिटी लाइक, अब ये आपके पास 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ मीटर। अब आप 5 करोड़ मीटर लिखते लिखते नंबर ऑफ जीरोस डालते डालते आप कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए आपने इसको, या जैसे कि 0.0004 मीटर है तो यहाँ पे भी सेम जीरोस का इशू, एंड जो है बाकी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो ये कन्वीनियंट नहीं है। इस वजह से आपने करना ये कि आप इसको इस तरह लिखेंगे 5.0। ये देखें, ये आपने 5.0 भी आप इसको लिख सकते हैं। 5.0 मल्टीप्लाइज 10 पावर 7 मीटर। और इसी तरह ये जो आपके पास सेकंड ये वाली क्वांटिटी है, इसको आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइज 10 पावर -5। तो इस तरह आप इनको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्सेस। तो ये आपके पास आ जाते हैं अब सब मल्टीपल्स, जैसे कि 10 पावर -9 नैनो, तो आप इसको नैनोमीटर लिखेंगे। फिर आप 10 पावर -6 माइक्रोमीटर, और उसके बाद मिलीमीटर। इसी तरह फिर मल्टीपल्स हैं इसके, डेसी, और फिर किलोमीटर, और इसी तरह फिर मेगा, और फिर हेक्टो। तो ये इस तरह जो स्पेसिफिक आपको इन्होंने दिया हुआ है। तो ये वाला टॉपिक हमने बुक में भी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, मतलब लेक्चर में।
अब आपके पास यहाँ पे व्हाट इज मेंट बाय 5 PM। अब ये वो टाइम वाला पीएम नहीं है, आपके पास ये पिको और एन से नैनो, ये माइक्रो फेम्टो। तो आपने पिकोमीटर, आपको अब जबानी याद होना चाहिए कि पिको मीन्स 10 पावर माइनस 12। तो आप इसे लिखेंगे 5 × 10 पावर माइनस 12 मीटर। ओके, नैनो मतलब 10 पावर माइनस 9। 15 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 9 सेकेंड, एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 10 - 6 मीटर। और इसी तरह फिर फेमटो में इंस्टेंट पावर -15 सेकेंड जो है आप यूज करेंगे। फॉरवर्ड प्रॉपर वर्नियर कैलिपर इज यूज। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है ए, an instrument used by the length down to 1/10 of a millimeter। तो कहना ये चाहता है कि 1/10 ऑफ मिलीमीटर जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं। थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और द डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये मेन पार्ट्स है, ये आपके लिए ना 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अब उसमें वो डिपेंड करता है कि पार्ट्स वो कौन से डालेगा, ए बी करेगा या ए सी कर देगा। तो वो आपने हर तरीके से प्रिपेयर होके जाना है उसके लिए। तो नेम इट्स 2 मेन पार्ट्स। मेन पार्ट्स इसमें मार्किंग है, मेन स्केल जिसके ऊपर 1 मिलीमीटर के जो है वो मार्किंग हुई होती है, और वर्नियर स्केल या स्लाइडिंग स्केल इसको आप कहते हैं। इसमें 9 मिलीमीटर जो है वो मार्किंग इसमें हुई होती है, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो ये 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ था। और ये नेक्स्ट चले आ ही गया है, हाउ इज द लीस्ट काउंट फाउंड। तो आप इसका जो लीस्ट काउंट है वो इस तरह करते हैं कि dividing the length of the one main scale division, जी वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल उसने लिख दिया, बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज। अब 1 मिलीमीटर जो है मेन स्केल पे है, वर्नियर स्केल पर 10 है, तो 0.1 मिलीमीटर इसका आपके पास लीस्ट काउंट आ गया। लीस्ट काउंट मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग measured by an instrument। what is meant by zero error? Zero error is द क्या है कि जीरो, जब आपका जो जॉज है वो एक दूसरे के साथ अटैच है और ये जीरो इस जीरो से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। ये मेन स्केल का जीरो, ये वर्नियर का जीरो। तो जब ये इसके साथ कोइंसाइड करेगा तो उस सूरत में आपका मेन स्केल आपका जीरो एरर में कोई जीरो एरर नहीं है। अब मैं आपको नहीं, ये मिक्सअप नहीं करना चाहता, वरना इसको हम इस तरह में कहते हैं कि जीरो इज पॉजिटिव एंड जीरो इज नेगेटिव। तो वो बेशक हमने टॉपिक में अच्छे तरीके से स्टडी किया हुआ है कि कब ये जीरो होगा और कब ये जीरो कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव नहीं होगा। तो ऑन ज्वाइनिंग द जॉज ऑफ ए एंड बी, अब ए एंड बी लेट्स वो दो जॉज है वर्नियर स्केल के, तो आपने उन्हें ज्वाइन करना। तो जो स्केल का जीरो है और जो वर्नियर स्केल का जीरो वो आपस में कोइंसाइड ना करें, वो इस तरह आ जाए। आप देखिए आपस में कोइंसाइड नहीं ना कर रहे, तो इस सूरत में जो एरर होता है वो जीरो एरर होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का हम डिसीजन ऊपर कर चुके हैं कि कब पॉजिटिव है लेफ्ट पे और राइट पे है। तो वो एक आपने वहां से जाके उस कॉन्सेप्ट को पिकअप कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सरसाइज है और उसने वो क्वेश्चन पूछा भी नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको उसके बारे में यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि हमने टू द पॉइंट चलना है। हमने अपना जो 22 का पेपर है, मीन्स जो आपका बोर्ड का पेपर है, हमने उसके मुताबिक रहना है। और पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है हमने उसका जो दिया है सिलेबस उसके मुताबिक चलना है। तो हमने इससे एक अच्छे जो है मार्क्स गेन करने हैं, तो इसलिए हम टू द पॉइंट चलेंगे एक्सरसाइज में। अब हमारे पास स्टेट द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल रीडिंग एज शोन इन फिगर, हेंस द लेंथ, हेंस फाइंड द लेंथ। अब देखें, चलें ये आ गया है यहाँ पे। अब आपके पास ये ये मेन स्केल और ये आपका वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल की जो रीडिंग है ये यहाँ पे 2.5 हो जाती है, और ये फिर 2.6 के ये करीब चली गई है। ओके, ये वाली जो रीडिंग है 2.6 के करीब चलेगी। अब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये कोइंसाइड कर रही है कौन सी डिवीजन से,
यानी कि ये जीरो की लाइन है, ये कोइंसाइडिंग नहीं कर रही, लेकिन जो फोर्थ वाली लाइन है वो कोइंसाइड कर रही है। वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो फोर्थ वाली लाइन जो है कोइंसाइडिंग कर रही है, तो उसमें हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग है वो आई है 2.6, वो हमने यहाँ से ली है, ये इस पॉइंट से, इस पॉइंट से हमने वो ली है, ठीक है। तो जो दूसरी अब वर्नियर स्केल की वो जब फोर्थ वाली लाइन कोइंसाइड कर रही है, आपने वो वहां से लेनी है। लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग कोइंसाइड करी 4 है, मेन स्केल की रीडिंग 2.6 सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसमें आपने लेंथ या लीस्ट काउंट, तो आपने उसको इस तरह फाइंड करना, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल रीडिंग, तो आपके पास लेंथ ऑफ ओरिजिनल जो लेंथ है वो आ जाएगी 2.6 सेंटीमीटर प्लस 0.01 centimeter as a least count and multiply with 4 मेन स्केल रीडिंग। तो जब आप 0.01 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 आंसर आएगा। जब आप 0.04 को ऐड करेंगे 2.6 में तो द आंसर इज 2.64। तो ये आपके पास ओरिजिनल जो है वो रीडिंग आपके पास आ जाएगी वर्नियर स्केल से मेजरमेंट करने के बाद। अब आपके पास एक और है, ये लास्ट आपके पास, ये यही जो अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है उसकी डायग्राम ये है, तो जिसमें वो फोर्थ वाली लाइन जो है कोइंसाइड कर रही थी। और लास्ट क्वेश्चन आपका जो है 1.11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग ए बी सी शो द करेक्ट लेंथ एंड वाई, ये आपके पास जो है ये रीडिंग है। तो इस चैप्टर में हमारे जो बहस रही है वो यही रही है कि आपने आइज के जो लेवल है और लेवल ऑफ द स्केल है उसको आपने सेम रखना है। यहाँ पे आपके पास ए बी और सी तीन वैल्यू, तो वो कहते हैं ए पे 5.9 आ रही है, सी पे 6.1 और बी पे 6.0, तो बताएं कौन सी रीडिंग ठीक है। तो आपने लेवल जो है वो आपने सेम रखना है, लेवल ऑफ द आईज एंड द लेवल ऑफ द स्केल, तो उस वक्त में आपके पास जो रीडिंग आएगी वो एग्जैक्ट आएगी, और इसके मुताबिक जो रीडिंग है वो 6.0 सेंटीमीटर है, दैट इज द एग्जैक्ट वन। तो आपने ये इस चैप्टर की जो खास खास बातें वो याद रखनी है, जिनमें से एक ये भी है कि आपने जो लेवल ऑफ द स्केल है और लेवल ऑफ द आईज है उनको सेम लेवल पे रखना है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ आई थिंक बी पार्ट तक था। अब नेक्स्ट के फिर हम जब ये बी तक कंप्लीट हो गया, जब हम सी फिर कंटिन्यू करेंगे सी से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।